वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। उससे पहले सरकार और विपक्ष अपनी फील्डिंग जमाने में जुटे हुए हैं। विपक्ष को लगता है कि किसी भी तरह से इस बिल को रोका जाए, तो सरकार का दावा है कि एनडीए के साथियों के अलावा कुछ और भी दल हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। इस बीच एनडीए में भाजपा के सहयोगी दलों जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने सस्पेंस को बढ़ा दिया है। दोनों दलों ने बिल को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। चिराग और नीतीश की पार्टी ने कहा कि विपक्ष मुसलमानों को भ्रमित कर रहा है, इस तरह लोगों को डराना नहीं चाहिए। हालांकि जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने खुलकर बिल का विरोध किया है और मोदी सरकार से इसे वापस लेने की अपील की है। गुलाम गौस ने कहा कि मेरी राय है कि इस विधेयक को तत्काल वापस लिया जाए, यही देश हित और जनता में होगा। किसान आंदोलन जब चला तो बहुत से लोग हताहत हुए और अंत में देश हित में विधेयक को वापस लिया गया। अब जब किसान विधेयक वापस हो सकता है तो वक्फ विधेयक क्यों नहीं हो सकता? गुलाम गौस ने कहा कि मेरी पार्टी समर्थन कर रही है, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि अभी तो मेरी यह निजी राय है कि इसे वापस लिया जाए। वहीं लल्लन सिंह ने इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में ही इस बिल पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे, हमें विपक्ष से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार को कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वे अपने गिरबान में झांक कर देखे तो इतने सालों तक राज किया, लेकिन मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया? नीतीश कुमार ने मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो काम किया है वह देश की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि वक्फ बिल को लेकर वो मुसलमानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी टीडीपी ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की हिफाजत की है और आगे भी करती रहेगी। वहीं नीतीश कुमार ने कई बदलाव को लेकर कहीं न कहीं मोदी सरकार के सामने सुझाव रखा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।